ओम प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमने नैतिक शिक्षा के पाठ 1 और 2 पढ़ लिए हैं, उसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 3 का वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे और समझेंगे, जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम 3 से 6। तो आप जानते हैं कि 3rd क्लास में आपको पहले 2 नियम लगे थे, अब 3 से 6 आपको यहाँ हो गए हैं और फिर आगे आप नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे इसके आगे के लिए। आइए हम शुरू करते हैं। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इस प्रश्न को आप अंडरलाइन कर लेंगे, इस पंक्ति को। कई बार ये नियम अतिरिक्त प्रश्नों में पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न कि आर्य समाज के कितने नियम हैं। इनको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। जो व्यक्ति इन 10 नियमों को मानता है वही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। इन नियमों में से पहले के 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। 2 नियम आप जो वो 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 कौन कौन से? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। वो सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या के नाम से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। उन सब का उत्पत्ति का कारक परमात्मा परमपिता परमेश्वर है। नंबर 2 है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। ये नियम आप 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या क्या? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सत्य चित्त और आनंद, ये तीनों शब्द को मिला करके सच्चिदानंद बनाओ। सत्य होता है सत्य, चित्त होता है हृदय और आनंद होता है हृदय को आनंद देने वाला, इसलिए बन गया सच्चिदानंद स्वरूप। निराकार, निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई भी आकार ना हो। परमात्मा का कोई आकार नहीं है जिसे हम उसको आकार का नाम दे दे, ठीक है। फिर आ गया सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ हुआ सबसे शक्तिशाली, उनसे अधिक बलवान उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। किससे? परमपिता परमेश्वर से। फिर आ गया न्यायकारी। परमात्मा का नाम न्यायकारी भी है क्योंकि वो हमें हमारे किए गए कर्मों के अनुसार फल देते हैं, न्याय करते हैं हमारे साथ। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरा कार्य करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा उसका, इसलिए वो न्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करते, इसलिए उनका नाम न्यायकारी भी है। फिर आ गया दयालु। वो हमारे ऊपर दया भी करते हैं, ठीक है। दया करने के कारण परमात्मा का नाम दयालु भी है। फिर है अजन्मा। अजन्मा मतलब कभी भी जन्म ना लेने वाला। मनुष्य हैं, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, ये जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। जन्म और मृत्यु निश्चित है, लेकिन परमात्मा ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, इसलिए उनका नाम बन गया अजन्मा। फिर अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत ही ना हो। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। फिर है निर्विकार। निर्विकार होता है विकार से रहित, जिसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी खंडित भावना ना हो, ठीक है। विकार होता कोई ना कोई विकार होना, लेकिन वो परमात्मा निर्विकार है, विकार से रहित है, बुराई कोई नहीं उनमें। विकार कहते हैं बुराइयों को अथवा दोषों को। फिर आ गया अनादि। अनादि होता है जिसका कोई आदि ना हो। आदि मतलब प्रारंभ, ना जिसका आदि हो ना जिसका अंत हो, वो अनंत और अनादि कहलाता है। बच्चों, अनंत हम पहले पढ़ चुके हैं और अनादि का अर्थ हो जिसका आदि ना हो। अनुपम। अनुपम होता है जिसकी उपमा ना की जा सके। उपमा होती है जब हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे के साथ उपमा कर लेते हैं कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल उस दूसरे व्यक्ति की तरह है, उसे कहते हैं उपमा करना। परंतु परमात्मा की उपमा नहीं कर सकते कि ये जो भगवान है वो दूसरे भगवान की तरह है। नहीं, भगवान एक ही है और वो अनुपम है। फिर आ गया सर्वाधार। सभी का आधार, इस चराचर जगत को धारण करके सभी को पालने वाला, सभी का संहार करने वाला, सभी को उत्पन्न करने वाला। आ गया सर्व आधार, सभी का आधार। सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर। सर्व और ईश्वर मिलाकर के बन गया सर्वेश्वर, तो इसका अर्थ हो कि सभी का ईश्वर, सभी का कल्याण करने वाला। फिर नेक्स्ट है सर्वव्यापक। सर्व होता है हर जगह, व्यापक होता है रहने वाला, अर्थात परमात्मा हर जगह हो रहते हैं, कण कण में विद्यमान है, एक छोटे छोटे तिनकों में भी विद्यमान, हर जगह भगवान का निवास होने के कारण उनको सर्वव्यापक हम कहते हैं। फिर आ गया सर्व अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब सर्व मतलब सभी के
अंदर क्या चल रहा है इसको जानने वाला, सभी के विचारों को जानने वाला, सभी को समझने वाला और जानने वाला। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये हम और आप नहीं जानते। हम अपने मन की जान सकते हैं, आप अपने मन की, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हैं वो किसके मन में कब क्या चल रहा है वो सब जानते, इसलिए उनको सर्वांतर्यामी भी कहते हैं। फिर है अजर। अजर होता है, जर होता है बुढ़ापा, अजर होता है कभी भी बूढ़ा ना होना। परमात्मा जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अमर, और परमात्मा अमर हैं, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। अभय, अभय होता है निडर, निर्भय। परमात्मा जो कभी किसी से डरते नहीं हैं। नित्य, और हमेशा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए इनका नाम नित्य, मतलब कभी समाप्त तो होने वाले नहीं है। और पवित्र, पवित्र होता है, पवित्र का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध। और सृष्टि करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, इसलिए उनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, प्रकृति, वनस्पति, सब परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि, इसलिए उनको सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। हमें क्या करना चाहिए? हमें उस परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। इस पाठ में इनसे आगे के नीचे लिखे 4 नियमों का साधारण अर्थ दिया जा रहा है। कहते हैं कि इस पाठ में इनसे आगे जो लिखे जा रहे हैं 4 नियम, अर्थात 3, 4, 5 और 6, इनका अर्थ दिया जा रहा है। इसे हम पढ़ेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद जो है प्राचीन काल के जो ऋषि मुनियों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान, जिसे हम वेद कहते हैं, वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इस संसार में जितनी सत्य विद्याएं हैं, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हैं, जो भी हमारे में जीवन में परेशानी है, उन सब का जो हमें निवारण मिलेगा वो केवल वेदों से ही मिलेगा। इसलिए वेद जो वो सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों को पढ़ना और दूसरे लोगों को पढ़ाना और सुनना और सुनाना, ये सब आर्य लोगों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। बच्चों, इतनी बात समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये आर्य समाज का नियम नंबर 4 है कि हमें सच को ग्रहण करने में और झूठ को त्याग करने में हमेशा उद्यत होता है, तैयार रहना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में झूठे विचार होते हैं, जब झूठ के रास्ते पर चलते हैं, अविद्या अंधकार के रास्ते पर चलते हैं, उसे हमें तुरंत त्याग देना चाहिए और सच्चाई के नियम पर, सत्य के नियम पर हमें चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो हमारे में गलतियां हैं, झूठ हैं, दोष हैं, वो सब हमें छोड़ देने चाहिए और इन सब को छोड़ने के लिए उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए। जैसे ही हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर जो बात है वो झूठी है, उसको तुरंत ही छोड़ दो, उसी समय छोड़ दो और सच जो है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। आर्य समाज का नियम नंबर 5 है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। हमें इस संसार में कोई भी कार्य करना होगा वो धर्म के अनुसार, और सच क्या है और उसमें झूठ क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इन सब को विचार करके हमें वो कार्य करना चाहिए और धर्म के अनुसार हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। नियम नंबर 6 है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस समाज का, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है कि समाज का कल्याण करना, समाज का उपकार करना, ठीक है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सभी लोगों की शारीरिक, शरीर की, आत्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, अपनी सामाजिक उन्नति करना इस समाज का प्रमुख कर्तव्य है। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। आर्य समाज के जो नियम है इनमें जो थर्ड नियम है वो पहले नियम का पूरक है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा अभी तक समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबी चली जाएगी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये, इसलिए आज हम इसको इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे, इतना ही पैराग्राफ, एक ही पेज पढ़ेंगे और इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ ताकि इन जो मैंने ये आपको नियम नंबर 2 में जो परमात्मा के न्याय के जो नाम के जो विभिन्न प्रकार के अर्थ बताए हैं, इस वीडियो को आप बार बार सुन करके, पुनः पुनः सुन करके इन नियमों के इन नामों के अर्थों को आप याद कर लें और इससे के बाद हम आगे चलेंगे और इसका शेष बचा हुआ भाग जो उसको हम कल करेंगे। तो इस पाठ को आप अच्छी तरह से सुने और जो खासकर नियम नंबर 2 में जो परमात्मा के नाम के विशेषण बताए गए, जिनके मैंने आपको एक एक शब्द के अर्थ बताए, उनको आप लोग याद करें। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष बचे हुए पाठ को हम कल पढ़ेंगे। इति ओम शम।